Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3rd of class 6 playing with numbers. Right, देखो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में HCF निकालना सीखा था, LCM निकालना सीखा था। राइट, अब देखो इसी चीज को अपन थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं और अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सम प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM। देखो अब है ना, हमने ये सीख लिया है कि HCF कैसे निकाला जाता है, हमने ये सीख लिया है कि LCM कैसे निकाला जाता है। राइट, बट अब हम ये सीखने वाले हैं कि उनका यूज करके हम क्वेश्चनों को, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में उनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास दो कंटेनर हैं, ठीक है। मैं पेट्रोल लेने गया, एक कंटेनर का कैपेसिटी था 3 लीटर और एक कंटेनर का कैपेसिटी था 6 लीटर। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को नापने के लिए एक कंटेनर चाहिएगा, दूसरा देखो पेट्रोल क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप वाले में पड़ा हुआ है। अच्छा, पेट्रोल नाप लेगा एक कोन शेप का आता है ना। तो मेरे को ये चेक करना है कि यार मैं कितने का मार्केट से, वो कितने लीटर का मैं खरीदूं जिससे कि मेरे दोनों कंटेनर के पेट्रोल्स आराम से नाप सकूं मैं। तो देखो पहले में 3 है, दूसरे में 6 है, तो 3 का खरीद लेते हैं। अगर 3 का खरीदेंगे तो एक बार 3 डाला, पहला खत्म हो गया। ठीक है, 3 के 2 बार डाल दिए तो 6 लीटर वाला भी नाप सकते हैं अपन। तो बेसिकली हमने क्या किया, 3 और 6 का क्या निकाला, HCF निकाला। राइट, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी डू हियर। राइट, तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टैंकर contains 850 liter and 680 liter of kerosene oil. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used as exact number of times. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें 3 लीटर पेट्रोल को नापना था और 6 लीटर पेट्रोल को नापना था। तो हमने एग्जैक्ट यूज किया था, है ना। 3 वाले को तो एक ही बार में नाप दिया था और 6 वाले को 2 बार में नापा था। तो हमने बेसिकली क्या निकाला था, HCF निकाला था। जितने लीटर का अपने को नापना है उसका क्या निकाला था अपने, HCF निकालना था। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 680 का और 850 का क्या आ जाएगा, HCF। तो आंसर शुड बी HCF of 850 and 680। राइट, तो हमें आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने HCF निकाला है 850 और 680 का। क्यों? क्योंकि मैं देखो इसको याद करने का, देखो इसको समझने का मैं आपको एक और तरीका समझा सकता हूं। कैसे? देखो HCF निकालना है या LCM निकालना है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि HCF निकालें कि LCM निकालें। पहली चीज तो देखो क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे देखा तो हमें ये समझ में आया कि देखो हमें कंटेनर लेना है। अब कंटेनर तो यार देखो छोटा कंटेनर लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 680 मान लो हमें लीटर नापना है तो 680 लीटर का कंटेनर से नापूंगा मैं। सही बात है ना। तो कंटेनर तो छोटा लिया जाएगा, जैसे 10 का लिया जाएगा, 20 का लिया जाएगा, उसको बार बार करके नापा जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि यार ये तो बहुत बड़े थे और कंटेनर छोटा लेना है। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा होता है, अगर आपने गौर करा हो तो LCM जो होता है वो बड़ा होता है नंबरों से और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो छोटा होता है नंबरों से। तो हमें कंटेनर क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते, तो हमें क्या करना है, बेसिकली 850 और 680 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। राइट, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, देखो इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 850 का करते हैं, 2 से डिवाइड किया इसको अपन ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अच्छा, 425 आ गया ना। राइट, अब 425 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये हो गया 4 + 2 6, 6 + 5 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देन 4 से तो हो ही नहीं सकता, जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, 5 से हो रहा है क्योंकि एंड में 5 आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल किया इसको, तो यहां कितना आ जाएगा, 8 5।
अगेन 5 से डिविजिबल है ये 1 एंड 7। अब 17 से, क्योंकि 17 क्या है, देखो एक प्राइम नंबर है, 17 इज अ प्राइम नंबर, देन इट शुड बी डिविजिबल ओनली बाय 17, राइट। तो मेरे को उसके आगे दिमाग लगाना ही नहीं है, जब मेरे को पता लग गया कि 17 क्या है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन बेसिकली क्या लिखते हैं, सारे प्राइम नंबर से तो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्या है 680, नेक्स्ट वन इज 680। तो 680 को मैंने किया 2 से डिवाइड, तो 340, अगेन 2 से डिवाइड होगा 170, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये 65 आ जाएगा, सॉरी 65 का आएगा 85 आ जाएगा, दिस शुड बी व्हाट 85। अब देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से होगा, तो 85 को 5 से डिवाइड किया 17 टाइम्स, और 17 का ये 1, राइट। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। HCF कैसे निकालते हैं अपन, इनको लिख लेते हैं। तो देखो 850 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 850 शुड बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अच्छा ये 850 को लिख लिया, अब 680 को लिख लेते हैं। 680 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, राइट। अब HCF निकालने के लिए आपको याद होगा हमने क्या करना होता है, इन दोनों में से जो जो कॉमन है उनको लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो देखो एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, 5 एक आ रहा है, और एक 17 आ रहा है, सही है, सही है। तो HCF इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 17। तो देखो अब हमें ना एक चीज सुनते हैं, देखो 17 इंटू 5 करना टफ है, टफ क्या है मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद इंटू 2 करना भी टाइम कंज्यूमिंग है। पहले 2 इंटू 5 करो 10, और 10 इंटू 17 डायरेक्ट 170 आ गया, टाइम बच गया। तो ये हमने देख लिया, क्लियर। तो हमें क्या पता लग गया, HCF है 170, तो 170 लीटर का कंटेनर लेके आओ, इन दोनों को आप नाप सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर वी रिक्वायर्ड 170 लीटर कंटेनर, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में मान लो ये भी होता कि आप जो कंटेनर लेके आए हो उससे हम इसको कितनी बार में नाप सकते हैं, और इसको हम कितनी बार में नाप सकते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको नापना है तो हम क्या करते हैं, 850 को डिवाइड कर देते किससे, 170 से। 850 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 170 से। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। तो 850 वाले को नापने में हमें कितनी बार उसको भरना पड़ के डालना पड़ता, 5 टाइम्स। अच्छा अगर 680 की बात कर रहे हैं, तो 680 को अपन ने क्या किया, 170 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। तो 4 टाइम्स हमें इसको नापना पड़ता, इसको पूरा काउंट करने के लिए इसको कितनी बार नापना पड़ता, 4 टाइम्स, और इसको पूरा काउंट करने के लिए कितनी बार नापना पड़ता, 5 टाइम्स, राइट। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें करने होते हैं और ऐसे करने होते हैं, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ में भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया है, और हम अलग अलग तरीके के एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 12, 16, 24 and 36, leaves remainder 7, leaves remainder
7। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 24, दिस इज 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा नंबर निकालो जिसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, 16 से डिवाइड करूं, 24 से डिवाइड करूं एंड 36 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन में ये होता कि रिमाइंडर 0 है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, वो नंबर निकालो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इन चारों से, तो हमें पता है कि वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, 36 का भी मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी मल्टीपल होना चाहिए एंड इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो अगर लीस्ट की बात कर रहा है तो क्या इन सबका एलसीएम होना चाहिए, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है देन नंबर शुड बी एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो लिख लेते हैं बात, इफ सॉल्यूशन, इफ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजिबल then it should be LCM of 12, 16, 24, 36। इन सबका क्या होना चाहिए, वो LCM होना चाहिए, राइट। बट यहां पे एग्जैक्ट डिविजिबल तो है नहीं, तो जो भी LCM आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर सब में 7 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमें पता लग गया हमें करना क्या है, इन सब का एलसीएम निकालना है, फिर उसमें क्या जोड़ देना है, 7 जोड़ देना है। तो करते हैं। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 16, 24, 36 इज, कैसे निकालते हैं, आई होप इतने में आ जाएगा। 12, 16, 24, 36 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है सारे, तो 2 से डिवाइड किया 6, 8, 12, 18। क्लियर। फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3, 4, 6, 9। फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3, 2, 3, 9। फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3, 1, 3, 9। फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 1, 1, 1, 3। ठीक है, एक और आ रहा है तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, फिर अगेन देखो ये 3 से डिवाइड होगा और एंड में क्या मिलेगा अपने को, 1, 1, 1 एंड 1। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, इन सब का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देयरफॉर एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 इंटू 9 लिखा हुआ है, 16 इंटू 9 लिखा हुआ है। अच्छा, 16 9 जा हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखो 16 10 जा कितना होता है, 160। हालांकि हमें याद होना चाहिए कि 16 9 जा कितना होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, तो ये होता है 144। दिस इज 144। ठीक है, अब ये हमारा आंसर नहीं है, दिस इज नॉट अवर रिक्वायर्ड आंसर। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इन सारे नंबरों को, इसको इन सारे नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 7 चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ देते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 144 प्लस 7 विच इज इक्वल टू व्हाट, 151। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।